हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अब तक हमने 6 सिस्टम जो इंडिया में अप्रूव्ड है मेडिसिन्स के, यानी कि ट्रीटमेंट के, उनको किया है। हमने आयुर्वेदा सिस्टम किया, सिद्धा सिस्टम किया, यूनानी सिस्टम किया, एलोपैथी किया, होम्योपैथी किया और नेचुरोपैथी किया। अब हम करने वाले हैं कि स्पेशलाइजेशन अवेलेबल किन किन फील्ड में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Within a short span of 100 years, allopathy system of medicine has acquired sophisticated tools for diagnose and very strong and specific medicines for treatment। अगर हम कहें कि 100 सालों के, अगर हम मान रहे हैं कि 100 सालों के आसपास में एलोपैथी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है और ख़ास इम्प्रूवमेंट की है अपनी टेक्नोलॉजी में। जो वो किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए उन्होंने नए नए ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, नई नई आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। ड्यू टू एडवांस इन दिस फील्ड सम स्पेशलाइजेशंस हैव आल्सो अमर्ज्ड ओवर द ईयर्स। और पिछले कुछ सालों में कुछ स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में आया है, वो हम आपको बताने वाले हैं इसमें। दिस स्पेशलाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। और इनको आपको करवाने के हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज में बांटा गया है स्पेशलाइजेशन को। जैसे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजी के पास जाएगा ना, गायनी के पास तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि किस किस फील्ड में इसको स्पेशलाइजेशन किया गया है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बताया है स्पेशलिस्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्किल सच एज स्किल्स इन सर्जरी, रेडियोलॉजी एंड एनेस्थीजिया। तो एक तो होती है कि स्पेशल स्किल दी जाती है किस किस फील्ड में। एक होती है सर्जरी, यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, चाहे वो हाथ का करें, चाहे वो पाँव का करें, चाहे वो हार्ट का करें, चाहे वो लंग्स, मतलब किसी भी चीज़ का ऑपरेशन जो सर्जरी होती है वो उस फील्ड के स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी में जो भी जैसे कोई भी आपका अल्ट्रासाउंड्स हो रहा है या कोई और टेस्ट्स हो रहे हैं, उन सब की जो उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसे रेडियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एनेस्थीजिया में आप कह सकते हो कि जो भी किसी की सर्जरी हो रही है तो उसको जब सुन किया जाता है या उसको बेहोश किया जाता है, तो उस पर्पज़ में किसको कितना वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग किस हिसाब से एनेस्थीजिया दिया जाना चाहिए, उसकी जो स्टडी करते हैं वो भी एक स्पेशल स्किल होती है। ठीक है, तो 3 तरह की स्किल इन्होंने बताई है। एक सर्जरी के ऊपर होती है, एक रेडियोलॉजी में होती है और एक एनेस्थीजिया में होती है। दूसरा स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में इन्होंने करा है, कैटेगरीज कौन सी बांटी है, दूसरी उन्होंने स्पेशलाइजेशन की। सेकंड जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी बांटी है वो बांटी है इन्होंने बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैंने बताया था ना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजी के पास जाओगे। आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेंस ऑर्गन्स कह लो या आप नर्वस सिस्टम कह लो, नर्व्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ठीक है, और अगर आपको आइज़ वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ठीक है, और अगर आपको ENT में, यानी कि ईयर में, मतलब आँख नाक कान, ये 3 विभाग होते हैं। ठीक है, ईयर, नोज़ और गले को भी कह सकते हो। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ENT के पास जाओगे। अगर आपको फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन होता है। इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई। पहले मैंने बताया था सर्जरी के किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं वो अलग है, रेडियोलॉजी वाले अलग है, एनेस्थीजिया वाले अलग है। उसके बाद स्पेशल आया कि बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। कार्डियोलॉजिस्ट को अलग से बांटा गया है, न्यूरोलॉजिस्ट को अलग से, ENT वालों को अलग से। ठीक है, ऑप्थोमोलॉजी को अलग से। उसके बाद आ रहा है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड एज। सेक्स और एज के अकॉर्डिंग कैसे कि जैसे मैंने बताया था ना अभी कि एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसको कितना एनेस्थीजिया दिया जाना है। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, जो चाइल्ड्स को, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं और उनकी अलग से स्टडी होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे पेडिएटर्स कहते हैं। मतलब जो
छोटे छोटे बेबीज़ को, बहुत छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को केयर करते हैं ना, उन्हें उनका ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है। जैसे चाइल्ड्स को अगर कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है तो उनको स्पेशल जो चाइल्ड वाले हैं वही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी बच्चे के नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी अलग से चाइल्ड्स के जो होते हैं पेडिएटर्स वाले होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जो पेडिट्रिक्स वाले होते हैं, मतलब वो अलग से ही बच्चों की स्टडी जो करते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है कि किस तरह से, ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल है हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन। यानी एक बच्चों के लिए अलग से स्पेशलाइजेशन होता है कि बच्चों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उनको अलग डॉक्टर्स देखेंगे, ठीक है। सर्जरी के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, जो भी कोई टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं या इंडोग्राफी हो रही है या किसी भी तरह के एक्सरे हो रहे हैं, उनके लिए अलग होते हैं। एनेस्थीसिया वाले अलग डॉक्टर होते हैं, वो स्पेशलाइज होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ईएनटी वाले अलग होते हैं और ऑप्थेमोलॉजी वाले अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कि प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स को हम डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और कौन सी ड्रग्स को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, कौन सी हार्मफुल होती हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।